फसलों की तेज गति से ज़्यादा पैदावार की होड़ ने आज किसान को रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशकों का उपयोग करने पर मजबूर कर रखा है। किंतु अब ज़मीन भी बंजर हो चुकी है, इन पर रासायनिक खाद भी बेअसर हो रहे हैं। ऐसे विषम हालातों में लोगों का ऑर्गेनिक खेती से उत्पादित सब्जी और फसलों की तरफ रुझान बढ़ना लाजमी है। किसान भी आज ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें रासायनिक खादों की जगह जैविक खादों का उपयोग किया जाता है। गाय के गोबर से बनी केचुआ खाद एक प्रमुख जैविक खाद बन चुका है और यह पेस्टिसाइड या यूरिया जैसे रासायनिक खादों का तोड़ बन चुका है। मांग को देखते हुए किसान भाइयों के लिए केचुआ खाद तैयार करना वरदान साबित हो सकता है और बेरोजगारी के इस आलम में युवाओं के लिए रोजगार का माध्यम। आज हर कोई जहां अपने रोजी रोटी के जुगाड़ में और निज स्वार्थ में लगे हुए हैं, वहीं कई ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों के रोजगार और दूसरों के रोजी रोटी के बारे में फिक्र करते हैं। तो कई ऐसे महान और संवेदनशील शख्सियत भी होते हैं जो प्रकृति की सुरक्षा करते हुए, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए मानवता के विकास की ओर अग्रसित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम मिलेंगे ऐसे ही शख्सियत से जो प्रकृति की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मानवता के विकास पर विश्वास रखते हैं और मिट्टी की सुरक्षा के संबंध में कार्य कर रहे हैं। मिस्टर सौरभ जंघेल जी एक ऐसे युवा जो मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में कई अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जिन्हें भुइयां के भगवान अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। साथ ही मिट्टी बचाओ अभियान के तहत मिट्टी की गुणवत्ता और उनके उर्वरता को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं और वर्मी कंपोस्ट खाद के संबंध में लेते हैं सारी जानकारियाँ। नमस्कार जंघेल जी। नमस्कार भाई। केचुआ खाद बना रहे हैं आप और कई युवाओं को रोजगार भी साथ साथ दे रहे हैं। मन में कैसे आया, विचार कैसे बना कि केचुआ खाद के संबंध में जो है काम किया जा सकता है आगे, ये थोड़ा सा बताइएगा। दरअसल में विचार आने का कारण सबसे बड़ा चीज़ ये है कि मैं भी एक किसान हूँ। अच्छा। और जो हम पारंपरिक रूप से जो खेती कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ज़मीन का बहुत बुरी स्थिति में दोहन हो रहा है। कुछ 10 वर्षों से 1995 और 2000 के दशक के बाद से, है ना, इतना दोहन हो रहा है ज़मीन का कि उर्वरा शक्ति धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कि हम खेती में अपने स्तर को कैसे सुधार सकते हैं, है ना, अपने खर्च को कैसे कम कर सकते हैं और अपने ज़मीन को सुदृढ़ कैसे बना सकते हैं, उपजाऊ क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर मैंने कुछ स्टडी किया और उसके बारे में कुछ जानकारी एकत्रित किया। और उसके बाद मेरे को एक विचार आया मन में कि जो हमारे आसपास में जो पड़े संसाधन हैं, जो वेस्ट के रूप में उपयोग होते हैं, जैसे फसलों के अवशेष हो गए, हमारे सभी किसान भाइयों के घर में 2-4 गाय होती है, तो गाय के गोबर का उपयोग करके और जो मृदा में उपयोग होने वाले जो हमारे मित्र कीट हैं, है ना, जो मित्र केचुए के रूप में मित्र कीट के रूप में जाना जाता है, जो वर्म होते हैं, अर्थवर्म, उसको लेकर हम एक अच्छा सामंजस्य बना सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा और सस्ता बहुत ही अच्छा खाद तैयार कर सकते हैं। ये मेरे मन में विचार आया और साथ साथ मैंने मशरूम के वेस्ट का उपयोग और हमारे पूरे फसल अवशेष का उपयोग और खाद गोबर का उपयोग ऐसे करके मैंने एक अपना सिस्टम तैयार करके वर्मी कंपोस्ट का कुछ 10-12 बैच से काम चालू किया और अपने ही खेती के लिए उपयोग के लिए मैंने काम अपना चालू किया था। बहुत बढ़िया जो है आपका जो है नेक विचार देखने के लिए मिल रहा है। मिट्टी के प्रति प्रति जो आपका लगाव है वो काफ़ी मतलब सराहनीय है, क्योंकि आने वाले वर्षों में बिल्कुल आने वाले 5-10 वर्षों में रासायनिक खादों का जो इस्तेमाल जिस तरीके से किया जा रहा है, हमें किसी न किसी भांति ये वर्मी कंपोस्ट की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। और आपने अभी से ये चीज़ चालू कर दिया है, बहुत ही गौरवान्वित करने वाली ये जो चीज़ें हैं वो आप में देखने के लिए मिल रही है। वर्मी कंपोस्ट खाद जो है क्या है और इसके क्या क्या महत्ता है, क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर। वर्मी कंपोस्ट एक नेचुरल खाद है जो हम कृत्रिम रूप से हालांकि तैयार करते हैं, लेकिन पहले भी हमारे ज़मीन में वर्मी कंपोस्ट खाद ऐसे तैयार होते थे जब केमिकल का जब हम
कुछ वर्ष पहले अगर 10 दशक 15 दशक पीछे जाएँ तो पहले ऐसा होता था कि किसान पहले गोबर को अपने खेत में डालते थे और मौजूदा हमारे मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं और केचुए पहले से विद्यमान होते थे। अब तो केचुए ज़मीन में देखने को नहीं मिलते क्योंकि केमिकल हो गया है, सारी ज़मीनें अनुपजाऊ क्षमता हो गई इसलिए। लेकिन पहले हमारे ज़मीन में केचुए होते थे और वो अंदर में ही मूवमेंट करके, है ना, मिट्टी को खाकर, है ना, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते थे। वैसे ही वो प्राकृतिक रूप से ज़मीन में ही अपना खाद तैयार करके ज़मीन को ही वापस रिटर्न देते थे। इसलिए केचुए को हम कृषि मित्र कहते हैं। किसान का जो मित्र बोला जाता है, केचुए को इसलिए कहा जाता है। अब वही चीज़ को हम कृत्रिम रूप से गोबर के माध्यम से, है ना, वेस्ट जो हमारा खेत में जो कूड़ा करकट जो भी निकलता है, पैरा है, ये सब चीज़ को सड़ा के हम खाद बना रहे हैं। इसका बहुत अच्छा उपाय और उपयोग इसलिए है क्योंकि यह ज़मीन को, है ना, अच्छा बनाता है, स्वस्थ रखता है, उपजाऊ बनाता है और इसके बहुत सारे लाभदायक फ़ायदे हैं। जैसे कि हम ज़मीन में डालते हैं तो ये ज़मीन को भुरभुरा बनाता है ना, जल धारण क्षमता को अच्छा बनाता है ना, मृदा की संरचना को सही बनाता है। और वर्मी कंपोस्ट में एक ऐसा वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा खाद है जिसमें एक न्यूट्रल खाद है ये, जिसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलते हैं, सारी चीज़ें। मतलब इसमें जैसे कि हम कोई भी डीएपी उपयोग करते हैं तो डीएपी में फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास की मात्रा होती है, बट लेकिन वर्मी कंपोस्ट ऐसा है, भले हालांकि कम मात्रा में हो रहता है जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है, लेकिन इसमें सारी चीज़ें आपको विद्यमान मात्रा में, पूरी जो 16 प्रकार के तत्व हैं, मुख्य 3 तत्व और 16 प्रकार के सूक्ष्म तत्व, वो सारी तत्व आपको हमारे खेत में मौजूद कराता है वर्मी कंपोस्ट के रूप में। बहुत बढ़िया जानकारी जो है दे रहे हैं सर आप। रासायनिक खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद में जो अंतर आपने बताया, बिल्कुल हमारे किसानों को ये चीज़ समझ में आया होगा कि जब फ़ायदे समान हैं तो बिल्कुल हमें रासायनिक खादों को छोड़कर बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट की तरफ बढ़ना चाहिए। किस तरह से बनाते हैं, प्रोसेसिंग क्या है, ये जानना चाहेंगे क्योंकि कई किसान खुद के लिए वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, ये अच्छी बात है। तो इसके प्रोसेस के बारे में जानना चाहेंगे। बहुत ही सरल काम है वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना। बस हमें गोबर की आवश्यकता होती है और आपके अगर आसपास में अगर कृषि वेस्ट भी निकल रहे हैं, पैरा वगैरह है, छोटे टुकड़े हैं या घर का कचरा है ना, ताजे कचरे, उसको भी हम फल फूल के छिलके जो भी है सारी चीज़ें उपयोग में ले सकते हैं वर्मी कंपोस्ट के उपयोग में। बट लेकिन अगर बड़े स्तर में करना है तो अगर आपके पास गोबर भी है तो गोबर में भी हम आसानी से वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। आप वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सेटअप हमारा देख सकते हैं, जैसे कि हम टंकी बनाते हैं, है ना, या जैसे कि लो कॉस्ट मैनेजमेंट में करना है तो नॉर्मल ज़मीन में भी हम इसका बस बेड बना के ऐसा कर सकते हैं। निश्चित रूप से इसमें ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि बेड हमारा एक निश्चित माप और माप में बनता है, जैसे कि 2 फीट चौड़ा या 2.5 फीट चौड़ा हम ले सकते हैं और लंबाई 10 फीट तक के ले सकते हैं, है ना। तो उससे क्या है, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं लंबाई चौड़ाई देख के, तो उसमें काम करने में आसानी होती है। कभी भी वर्मी कंपोस्ट का अगर काम कर रहे हैं तो ज़मीन की स्थिति ऊंची होनी चाहिए जहाँ पानी का रुकाव ना हो, वैसे जगह वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहिए। और गोबर को पहले हम एक लेयर से डालते हैं और गोबर को ध्यान रखते हैं कि गोबर गर्म थोड़ी ना है ना। अगर ज़्यादा गर्म है तो पहले उसको पानी के माध्यम से 2-3 पानी सिंचाई करके उसको ठंडा किया जाता है। उसके बाद हम उसके ऊपर केचुआ छोड़ते हैं और इसका पूरा प्रोसेस होता है ना। जब आप प्रैक्टिकली रूप से जब इसको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो उसके बाद फिर केचुआ जो हमारा कृषि मित्र होता है वो अपना खाना चालू करता है। और वर्मी कंपोस्ट बनाने में मेन चीज़ छाया की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिए कि बोरा का हम टाटा लगा सकते हैं या ऊपर से शेड लगा के वर्मी कंपोस्ट का काम चालू कर सकते हैं। फिर केचुआ अपना फीडिंग चालू करता है, गोबर को अपना फूड समझ के खाता है और वो बीट निकालता है ना। और बीट निकाल के जो वो अपना मल निकालता है वही एक वर्मी कंपोस्ट के रूप में हमारे आके बनता है, वो एक वर्मी कंपोस्ट बनता है। मतलब वही एक खाद के रूप में लेता है। जैसे कि आप बता रहे हैं शेड की व्यवस्था जो है, आपने तो बहुत लंबा चौड़ा यूनिट तैयार कर रखा है, लेकिन एक छोटा जो किसान है करना चाहे, शुरुआत करना चाहे, तो कितने एरिया में वो चालू कर सकता है और शेड की व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए?
अगर आपके पास शेड भी नहीं है तो निश्चित रूप से आप कर सकते हो। जैसे कि कहीं न कहीं किसान के पास कोई बाड़ी-वाड़ी होती है ना? तो बाड़ी में पेड़-पौधे लगे होते हैं, हाँ, तो हाँ। वहाँ अगर नीचे जगह है तो 2-3 बेड तैयार कर सकता है आसानी से। अगर आप टंकी नहीं भी बनाना चाहते तो निश्चित रूप से एक पॉलीथीन बिछाइए 10 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा, है ना? और पॉलीथीन बिछा के एक ईंटे का पूरा चौकोन लगा दीजिए और उसके बाद उसमें गोबर डाल के अपना बेड तैयार कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि छाया होना चाहिए, वो चाहे पेड़ का छाया हो या शेड बना के कर सकते हैं या फिर अपना नेट लगा के भी कर सकते हैं। थोड़ा-सा छाया होने से क्या है, खाद का जो प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी बनता बनता है, है। ऐसा हाँ। है। गोबर की आप बात कर रहे थे कि आप जैसे कहाँ से अवेलेबल कराते हैं, गोबर की व्यवस्था कैसे करते हैं? गोबर की निश्चित रूप से हम बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। हम अपनी खेती के लिए भी करते हैं और साथ-साथ यहाँ आस-पास जितने भी बहुत सारे किसान हैं उनके लिए भी करते हैं। तो निश्चित रूप से हमें गोबर की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो गोबर हम कुछ डेयरियों से भी लाते हैं, हमारे अच्छा। यहाँ भी कुछ 30-35 गाय हैं तो वहाँ से भी गोबर अच्छा, आ अच्छा। जाता है। तो ऐसे करके बड़ी डेयरियों से संपर्क करके हम गोबर की व्यवस्था करते हैं हुँ, अपने हुँ। लिए। ये जो टंकी बता रहे हैं, तो कितने गोबर में या फिर कितने कचरों में कितने मात्रा में जो है केचुआ जो है लगता होगा? ये इसके बारे में थोड़ा बताएँगे? दरअसल में जैसे कि हम कोई भी टंकी बना रहे हैं तो एक टंकी में मैक्सिमम 10 फीट की टंकी में 1.5 टन अपना गोबर आ जाता है। हुँ, हुँ। 1.5 टन गोबर में करीबन हमको कम से कम 15 से 20 किलो केचुए की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, हाँ, अच्छा। अगर हमको कमर्शियली लेवल पे करना है तो अगर छोटे लेवल पे करना है तो हम 5-10 किलो केचुए से भी कर सकते हैं, फिर धीरे से उसको बढ़ा के हुँ, हुँ। मल्टीप्लाई कर केचुआ को अपना हुँ, काम हुँ। चालू कर सकते हैं। बट लेकिन अगर कमर्शियली लेवल पे करना है हमको तेज़ी से अगर खाद बनाना है तो केचुए हुँ, की हुँ। जनसंख्या ज़्यादा चाहिए रहेगी। जितनी हुँ, ज़्यादा हुँ। केचुए की जनसंख्या होगी उतनी हुँ, तेज़ी से खाद बनेगा, हुँ, है ना? हुँ, और हुँ। उतनी ज़्यादा हम पूर्ति कर पाएँगे किसानों को, है ना? हुँ, हुँ। हम देखते रहेंगे कि अगर क्या केचुआ कम है और धीरे-धीरे प्रोसेस होगा तो उसमें टाइम लग जाता है। हुँ, तो हुँ। केचुए की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो तो उससे खाद की जो बनने की प्रक्रिया है वो हुँ, तेज़ हुँ। होगी। तो केचुए की मात्रा कम से कम 20 से 25 किलो एक बेड में होना लगती है। चाहिए, हाँ। ऐसा है। किस्म जो है अलग-अलग शायद केंचुओं की भी किस्म आती है। कौन-कौन सी किस्म होती है और आप कौन-सा इस्तेमाल कर रहे हैं? कौन-सा ज़्यादा बेटर होता है? ये थोड़ा बताएँगे। ऐसे 4-5 प्रकार के जो हमारे भारतीय मूल में बहुत सारे प्रकार के जो ब्रीड हैं केचुए के, जो मिट्टी को खाने वाले केचुए हैं, हुँ, गोबर को हुँ। खाने वाले केचुए हैं, हुँ, हुँ। ज़मीन के नीचे रहने वाले केचुए हैं, अलग-अलग प्रकार के केचुए हैं। हुँ, बट लेकिन हम लोग अपने खाद में जो केचुआ उपयोग करते हैं, आइसिना फेटिडा जो ब्रीड होती है, हुँ, ऑस्ट्रेलियन हुँ। ब्रीड की जो केचुआ होता है, उसको हम लोग उपयोग करते हैं। हुँ, हुँ। और उसका खासियत ये होता है कि वो सिर्फ़ सबसे ज़्यादा वो ना फीडिंग में अपना मतलब खाना खाता है और अच्छा, अच्छा। मल-मूत्र निकालता है, तो उससे हुँ, क्या है तेज़ी से वो सुस्त नहीं होता केंचुआ हुँ, और हुँ। अपना 24 घंटे अपना वर्किंग में समय देता है, तो तेज़ी से खाद बनता हुँ, है ना? हुँ। और अपना जनरेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, हुँ, हुँ। इसलिए हम उसको उपयोग करते हैं। इसमें मतलब जैसे आप एक बेड लगाए हैं और 20 से 25 केजी जैसे केंचुआ जो है आप उसमें डाल रहे हैं। एक बार ही डालना पड़ेगा या जब जब हम तैयार करेंगे बार-बार केंचुआ खरीद के आप लाते हैं? जैस इसका क्या ये खुद अपने को तैयार कर लेता है या फिर बार-बार खरीदना पड़ता है? ये थोड़ा बताएँगे? एक बार जैसे कि मैंने बहुत पहले 10 किलो केचुआ लाया था हुँ, हुँ। और उसको बढ़ाते गया, आज मेरे पास टनों-टन केचुआ रखा होता अच्छा, है ना? अच्छा। तो ऐसा है कि आप एक बार लाइए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, हुँ, बढ़ाते हुँ। रहिए, हुँ, हुँ। वहाँ आपके हमेशा काम आएगा। वो 1 किलो लाए या 5 किलो लाए या हुँ, 10 हुँ। किलो लाए। बट लेकिन आपको अगर अच्छे लेवल पे काम चालू करना है, तो एक हुँ, साथ हुँ। केचुआ लीजिए, हुँ, उसके हुँ। बाद बड़े बढ़ाते रहिए। नहीं अच्छा, तो अच्छा। क्या है, फिर वो हो सकता है मेंटेन कई लोग नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग केचुआ हुँ, हमसे भी ले जाते हैं, लेकिन मेंटेन नहीं कर पाते, हुँ, मर हुँ। जाता है केचुआ गर्मी के दिनों में। अच्छा, तो अच्छा। आप निश्चित रूप से एक बार लेने की आवश्यकता पड़ती है और उसको मल्टीप्लाई करते रहिए फिर आप। अच्छा, अच्छा। इसके मतलब ये एक स्वयं प्रोडक्शन चालू कर हाँ, देते हैं अपना। ये बच्चा देते हैं या फिर ये अंडे होते हैं, क्या होता है इसका जो प्रजनन की क्रिया क्या होती है? दरअसल में जो केचुआ होता है उसकी प्रजनन की क्रिया वो कोकून देते हैं। कोकून अच्छा, एक अच्छा। अंडे के समान होता है, छोटा सा अपना रहता है हुँ, कोकून हुँ। और उससे क्या है 3 से 4 बच्चे होते हैं। जो हुँ, हुँ। केचुआ होता है उसके जो लाइफ साइकिल 60 दिनों का होता है, 60 से 55 दिन 70 दिन तक के हुँ, केचुए हुँ। जीवित रहते हैं और अपने अच्छा, अच्छा। जीवन काल में हज़ारों बच्चे अपना प्रोड्यूस करते हैं अच्छा, वो। अच्छा। हाँ, तो एक बार खरीदना पड़ेगा हाँ, आपको, उसके बाद आप खुद प्रोड्यूस कर इनको सकते कर हैं। सकते हैं। आपके पास से कोई जो है केचुआ जो है ले जाना चाहे घर में करने के लिए, अवेलेबल हो जाएगा? हाँ, हाँ।
हमारे पास से पूरा ऑल छत्तीसगढ़ हम लोग पूरा केचुआ का सप्लाई भी करते हैं। अच्छा, अच्छा। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जैविक के क्षेत्र में आएँ, हुँ, हुँ। जैविक के क्षेत्र में काम करें, अपना खुद का खाद बनाएँ घरों-घर। हुँ, मेरा तो मेन उद्देश्य है कि यह जो वर्मी कंपोस्ट का जो खाद है, जैविक खाद हुँ, है ना? वर्मी कंपोस्ट भी नहीं बना रहे तो हुँ, जैविक हुँ। रूप से जो खाद बना रहे हैं वैसा बनाएँ। तो घरों-घर ये खाद बनना चाहिए, हर किसान के घर में खाद बनना चाहिए, जिससे किसानों की जो आय है वो दुगनी कैसे किया जा हुँ, सके, इससे सीधा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। क्योंकि अगर अगर किसान खुद अपने लिए खाद बनाएगा, हुँ, है ना? तो निश्चित रूप से वो बाहर खाद नहीं लेगा, और बाहर खाद नहीं लेगा हुँ, तो हुँ, उसको निश्चित रूप से आय में हुँ, उसको हुँ। मुनाफ़ा होगा अपनी। एक कंपनी खड़ा कर रखे हैं सर, लेकिन आपके विचार जो हैं बिल्कुल एक सोशल रिफॉर्मर की तरह रहते हैं, मतलब समाज से भी ज़्यादा लगते हैं आप। क्योंकि कोई भी कंपनी वाला यही सोचता है कि मेरा विकास हो, लेकिन ये कितना बढ़िया आप जिस उम्र में ये चीज़ सोच रखते हैं, आपकी बातों से पता चलता है कि आप जो जितना हो सके लोग जो है इसको करें ताकि मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आए। ये बहुत बढ़िया सोच है। कितने दिनों में मतलब ये तैयार हो जाता है खाद? ये थोड़ा-सा बताएँगे कि कितने दिनों में ये बनकर तैयार हो जाएगा?